तो हम चेक करेंगे कि नंबर 2 से डिवाइड किस केस में होता है। तो उसमें सिर्फ हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे। जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट जो लास्ट की हो वो 0, 2, 4, 8 या 6 इन पे खत्म हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं 80, 92, 114, 1336 या 1498। तो इसकी हम लास्ट डिजिट सिर्फ हम चेक करेंगे 6420। तो जहाँ पे भी ये डिजिट जहाँ पे आ जाएंगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 भी सेम सिमिलर है, बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 124, 1288। यहाँ पे हम चेक करेंगे 2 डिजिट लास्ट की या 10932। तो हम देखेंगे अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो मतलब वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 24 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 88 भी, 32 भी। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 में हम चेक करेंगे लास्ट की 3 डिजिट। और जैसे हम एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 8 के लिए, 8 के केस में हम लेंगे लास्ट की 3 डिजिट कि लास्ट की 3 डिजिट अगर डिविजिबल हैं 8 से तो मतलब वो नंबर भी डिविजिबल है। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 83416। इसकी लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो अगर हम 416 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 852, तो 52। तो ये डिविजिबल है 8 से। तो हम सिर्फ उसमें केस में चेक करेंगे लास्ट की 3 डिजिट। यहाँ पे 4 में 2 डिजिट और यहाँ पे तो मैंने आपको बताई थी सिर्फ यूनिट डिजिट आपको देखनी है। अब जो हमारा 3 का रूल है वो बहुत सिंपल है कि हम अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 1 2 3 हमें गिवन है या 192, तो हम नंबर डिजिट इनकी जो डिजिट है उनको ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 6। डिविजिबल है 3 से तो मतलब नंबर डिविजिबल है। ऐसे ही 1 + 9 + 2 12 है, डिविजिबल है 3 से। तो वो बस हम उनको ऐड करके ये बता सकते हैं कि सेम कंडीशन 9 में एप्लीकेबल है। अगर नंबर 936 हम ले लेते हैं तो ये इसको ऐड करेंगे 9 + 3 + 6 तो ये हो जाएगा 18। 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। तो ये डिविजिबल है 9 से। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी उनकी डिजिट को ऐड करके हम उसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 6 के लिए कंडीशन है 2 अप्लाई होनी चाहिए कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 2 के लिए मैंने आपको बता ही दिया, हमने फर्स्ट केस में देखा था कि हम यूनिट डिजिट सिर्फ चेक करेंगे। और 3 के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड करेंगे 3 से, जो हमने यहाँ पढ़ा है। 4 में हमने किया है और 1 में हमने किया है। दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद नंबर 5 से डिवाइड होने का मतलब है कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर वो 0 और 5 है तो मतलब वो 5 से डिविजिबल है। बस इतना ही हम इसमें चेक करेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम अल्टरनेट कंडीशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक नंबर लेते हैं 1604941, तो हम इसकी अल्टरनेट डिजिट जो है 1091 इनको ऐड करेंगे तो 1 + 0 + 9 यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, तो इनको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही 6 + 4 10 + 4 14, तो ये हो जाएगा 14। तो इनका डिफरेंस 3 है तो ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। अगर या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए या इनका डिफरेंस डिविजिबल हो जाए 11 से, तो ये नंबर हमारे डिविजिबल होता है 11 से। ऐसे ही हम एक नंबर और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। चलो हम एक नंबर और ले लेते हैं, इसी में हम ले लेते हैं 131131। तो इसका अल्टरनेट मैंने बोला 1 + 1 + 3, ये हो गया अल्टरनेट डिजिट। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 3 5 और ये हो जाएगा 3 + 1 + 1 5। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0। तो ये नंबर क्या है डिविजिबल है 11 से। और 7 और 13 की कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ना, 7 और 13 के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 1625। अब इसके लिए हम दो चीजें बना सकते हैं। अगर बड़ा नंबर हो, जैसे हम 2 नंबर लेते हैं,
एक और नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 160491। यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तीन तीन की, तीन तीन डिजिट्स की। जैसे ये 3 डिजिट हो गई और ये यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम मान लेते हैं 00 हम यहाँ अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे 3 की पेयर हम बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। अब अल्टरनेट को हम ऐड करेंगे जैसे हमने 11 में किया था और उसके सम में से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 942 माइनस, और दूसरे को हम माइनस कर देंगे 604। तो ये हमारा आ जाएगा 338 हमारा आएगा। और 338 हमारा इजीली डिविजिबल है। हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं 7 से भी डिवाइड होगा ये, और 13 से भी ये डिवाइड हो रहा है इजीली। सेम इसी केस में अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो एक दूसरे को माइनस करेंगे। अल्टरनेट ऐड होता है मैंने बोला था, फिर इसके बाद कोई नंबर होगा तो वो हम ऐड करेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस चलती रहती है। जैसे हम इसमें अल्टरनेट डिजिट करते हैं, यहाँ पे बस 3 डिजिट हम एक साथ ले चलते हैं, इनका डिफरेंस आ जाएगा 624। तो 624 डिवाइड होता है 7 से तो नहीं होता, 13 से डिवाइड होता है। अब इतना आने के बाद हम इसे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 624 है, 624 डिजिट है, अगर हमें ये चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, जब हमारे पास 3 डिजिट रह जाते हैं तो 3 डिजिट को चेक करने का एक और तरीका है कि 62 में से हम माइनस कर दें 4 को 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 62 माइनस 8, तो ये हमारा हो जाएगा 54। उसके बाद हम चेक करेंगे ये 7 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो 7 से तो मैंने पहले बताया था कि ये डिविजिबल नहीं है। अब 13 के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, 62 प्लस लास्ट की डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ऐड करेंगे। यहां हम ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना, यहां हमने माइनस किया था, यहां हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 62 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 78, और ये 13 से डिवाइड होता है, यस होता है। तो ये डिविजिबल है 13 से। सेम कंडीशन इस केस में मैंने बताया था आपको। 7 के केस के लिए क्या करना है ना कि 33 माइनस कर देना है लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 16 अगर हम इसमें से डिवाइड कर देंगे तो 33 में से अगर 16 चला जाता है तो ये बचेगा हमारा 17। तो ये 17, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी ये 7 से डिवाइड नहीं होता, मैंने वहां पर उस टाइम पे सिर्फ 13 से होता है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। और 13 के लिए मैंने आपको बताया था 33 माइनस लास्ट की डिजिट को हम ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे ऐड 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 32, तो ये आपका हो जाएगा 55, सॉरी 65, 13 पंजे 65, तो ये 13 से डिविजिबल है। तो ये हमारा डिविजिबल की ट्रिक है, ये जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम एक स्पेशल केस हम देख लेते हैं। स्पेशल केसेस में क्या है ना कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एसएससी में, जिसमें अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसका मल्टीपल अगर हम देखेंगे ना तो मल्टीपल इसका क्या होगा ना, इसका मल्टीपल होगा 1, तो आपको ले ही लेना है। उसके बाद जितनी डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए हम 0 1 लेंगे, एक बार आई है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 बार है तो 1 तो हम लिखेंगे ही, 0 1, 2 बार है 12 तो 0 1 एक बार और लिखेंगे। यहाँ पे 12 3 बार है, एक तो है ही जो पहली बार है उसके लिए सिर्फ हम 1 लिखेंगे, बाकी 3 के लिए हम 0 1 0 1 0 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे आराम से डिवाइड हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल है। अगर 3 डिजिट है तो हम पहली 3 डिजिट के लिए एक तो लिखेंगे, बाकी 2 डिजिट के लिए मैंने आपको बाकी 3 डिजिट के लिए 0 0 1, इसी को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। अब यहाँ पे 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, फर्स्ट वाले के लिए मैंने आपको बोला था 1 लिखेंगे, नेक्स्ट वाले के लिए 0 0 1 एक बार लिख दिया, फिर 0 0 1 एक बार और लिख दिया, तो ये नंबर होगा इससे डिवाइड। अच्छा, ये कई बार एसएससी में ABC की फॉर्म में भी कि ABC किससे डिविजिबल है, तो हम ऑप्शन होता है 1 0 0 1 दिया होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये उससे डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला था ना 3 डिजिट
दो बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, तो पहली डिजिट के लिए हम 1 लिख लेंगे और बाकी दूसरी डिजिट के लिए हम 001। ऐसे ही अगर ये 3 बार है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ये होगा 1001। एक बार हमने लिख दिया, ये 2 बार आया है, पहली बार के लिए हमने बोला था हम सिर्फ 1 लिखेंगे, उसके बाद 001 2 बार हमने लिख दिया, तो ये इससे डिविजिबल है। अच्छा, ये 1001 जो है ये नंबर डिविजिबल होता है हमारा 7, 11, 13, इन तीनों से। ये एक स्पेशल टर्म केस है जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी 7, 11, 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको करना है यस, ये इससे डिवाइजिबल है। मतलब और इनको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये डिविजिबल होंगे बाय ए बी सी से भी ये डिविजिबल होगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 into 101, 12 into 10101, 12 into 1010101, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी इंटू 1001, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी इंटू 1001 001।